गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.1 का। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो दो फोर्सेज हैं वो कितने डिग्री के एंगल पे लग रही हैं, 120 डिग्री। तो ये पहली फोर्स मान लिया हमने P, और सेकंड फोर्स ये Q यहाँ इस पॉइंट के ऊपर लग रही है फोर्स। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब आगे क्या दे रखा है, जो ग्रेटर फोर्स है वो कितनी है, 80 kg वेट। तो इसे हम ग्रेटर मान लेते हैं। तो ये कितनी है, 80 kg वेट। और जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ राइट एंगल बना रहा है, जो लेसर फोर्स है। तो लेसर फोर्स कौन सी है, P। तो इसके साथ रिजल्टेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे वो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम ये बन जाएगा। इसको हम नाम A देते हैं, इसको B, इसको C। ये यहाँ पे यहाँ पे। तो अब जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से जो हम tan थीटा निकालते थे वो क्या होता था, Q साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, Q की वैल्यू 80 साइन, और अल्फ़ा की वैल्यू 120 डिग्री अपॉन P प्लस 80 कोस 120 डिग्री। अब ये 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू 80 साइन 120 अपॉन P प्लस 80 कोस 120। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस 80 कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू 0। P प्लस 80 कोस 120 की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0। तो कोस 120 की वैल्यू 1/2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 40 पे। P माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई, 40 kg वेट। हमें P की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेज P एंड P व्हेन द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 माइनस √3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है कि दो इक्वल फोर्स है, उनको क्या क्या है, P एंड P, और जो रिजल्टेंट का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, जो दोनों फोर्सेज है उनका प्रोडक्ट किसके साथ, 2 माइनस √3 टाइम्स। तो गिवन कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, P एंड P क्या है, इक्वल फोर्सेज, और R यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस √3 P स्क्वायर। ये तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। और वैसे R स्क्वायर किसके इक्वल होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा। ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस √3 P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फ़ा। यहाँ पे P की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे दोनों फोर्सेज P एंड P हैं, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PP कोस अल्फ़ा। ये 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, क्योंकि P की जगह P इंटू P स्क्वायर कोस अल्फ़ा, 2P स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कोस अल्फ़ा। और ये क्या था, 2 माइनस √3 P स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल,
यहाँ से क्या आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एल्फा। और कोस एल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल। कोस एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस रूट 3/2। और ये किसकी इक्वल आएगी, माइनस कोस 30 डिग्री। और कोस माइनस 30 को 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और ये कितना बच गया, कोस 150 डिग्री। ये किसकी वैल्यू थी, कोस एल्फा की। कोस एल्फा इज इक्वल टू कोस 150 डिग्री। यहाँ से अल्फा क्या वैल्यू आ गई, 150 डिग्री। हमें अल्फा की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस पी एंड क्यू का, वो कहाँ पे, किसके राइट एंगल पे है, पी के साथ राइट एंगल पे है। जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उस टाइप से ही, जैसे उसमें पी के साथ 90 डिग्री पे था रिजल्टेंट, वैसे ही इसमें है। और हमें शो क्या करना है, एंगल बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस पी और क्यू के बीच का एंगल क्या आना चाहिए, कोस इनवर्स माइनस पी बाई क्यू। और हमें ये भी शो करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमने अल्फा एंगल मान लिया किस किस के बीच में, बिटवीन पी एंड क्यू। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके 1090 कैसे आएगा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कोस अल्फा, क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू। और दैट इम्प्लाइज अल्फा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स पी अपॉन क्यू। हमें ये शो करना था, हो गया। और अब जो शुरुआत में जो इक्वेशन थी इसको हम 1 मान लेंगे, और जो ये इक्वेशन थी इसको सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी अपॉन क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमें यही शो करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दो फोर्सेज हैं, वो एक पॉइंट पे इस प्रकार से लगी हुई हैं कि अगर एक की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं तो जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो कितने डिग्री चेंज हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हमें क्या प्रूव करना, फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम पहले फिगर समझ लेते हैं। ये पी फोर्स, ये हमने क्यू फोर्स मान ली। तो रिजल्टेंट यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये रिजल्टेंट आर। अब इसमें दे रखा है कि अगर हम एक की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं कोई भी एक वेक्टर की, तो जो रिजल्टेंट है 90 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये पी वेक्टर हमारा एज इट इज़ है, इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब ऐसे था ऐसे कर देते हैं क्यू। तो जो रिजल्टेंट है ये 90 डिग्री चेंज हो जाएगा, इसका 90 यहाँ पे आएगा। तो हम इस डायग्राम को
ऐसे बना सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, P इज इक्वल टू Q। तो शुरुआत वाली कंडीशन से क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल हो जाएगा जो रिजल्टेंट और पहली फोर्स P के बीच का। टेन थीटा इज इक्वल टू Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कोस एल्फा। ये फर्स्ट कंडीशन मान ली, और हमने मान लिया कि Q को हमने क्या कर दिया, माइनस Q। तो वो जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 डिग्री। तो क्या होगा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस Q साइन एल्फा अपॉन P माइनस Q कोस एल्फा। और टेन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोट थीटा के, इज इक्वल टू माइनस Q साइन एल्फा अपॉन P माइनस Q कोस एल्फा। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया, कोट थीटा इज इक्वल टू Q साइन एल्फा अपॉन P माइनस Q कोस एल्फा। इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं सेकंड। तो मल्टीप्लाई 1 and 2 सो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कोस एल्फा प्लस Q साइन एल्फा अपॉन P माइनस Q कोस एल्फा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, Q स्केयर साइन स्केयर एल्फा अपॉन A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्केयर माइनस बी स्केयर। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वन को साइड, जो वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो P स्केयर माइनस Q स्केयर कोस स्केयर एल्फा इज इक्वल टू Q स्केयर साइन स्केयर एल्फा। P स्केयर को इधर रखते हैं, Q स्केयर साइन स्केयर एल्फा, और ये प्लस Q स्केयर कोस स्केयर एल्फा। P स्केयर Q स्केयर कॉमन, साइन स्केयर एल्फा प्लस कोस स्केयर एल्फा। P स्केयर इज इक्वल टू Q स्केयर, क्योंकि हमें पता है साइन स्केयर एल्फा प्लस कोस स्केयर एल्फा इज इक्वल टू 1। तो दैट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू Q। हमें यही प्रूव करना था कि जो दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो दो फोर्सेज हैं P एंड Q, वो अलोंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन के अलोंग है, और उनका रिजल्टेंट कितना है, R। और क्या दे रखा है, अगर हम Q की डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब Q इज इक्वल टू माइनस Q करते हैं, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्केयर माइनस P स्केयर अपॉन Q। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अभी मैग्नीट्यूड R ही रहेगा। तो हमने एल्फा एंगल मान लिया बिटवीन P एंड Q। तो R स्केयर इक्वल टू P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ कोस एल्फा, ये, और यहाँ से हम 2PQ कोस एल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, R स्केयर, ये उधर जाके माइनस P स्केयर माइनस Q स्केयर, और कोस एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्केयर माइनस P स्केयर माइनस Q स्केयर अपॉन 2PQ। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने क्या मान लिया कि जो R1 क्या मान लिया, न्यू रिजल्टेंट। कब, जब Q की वैल्यू क्या हो जाए, R स्केयर माइनस P स्केयर अपॉन Q। तो R1 स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा,
पी स्केयर, क्यू स्केयर की वैल्यू जो इस फॉर्मूला में क्यू स्केयर की वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, आर स्केयर माइनस पी स्केयर अपॉन क्यू इसका होल स्केयर प्लस 2p, क्यू की वैल्यू माइनस आर स्केयर माइनस पी स्केयर अपॉन क्यू इंटू कोस एल्फा इज इक्वल टू पी स्केयर आर स्केयर माइनस पी स्केयर इसका होल स्केयर अपॉन क्यू स्केयर माइनस 2p आर स्केयर माइनस पी स्केयर इसका होल स्केयर अपॉन क्यू इंटू में, और कोस अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आई थी, ये पुट करेंगे, आर स्केयर माइनस पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर अपॉन 2pq, और ये किसके इक्वल आ गया, पी स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस पी स्केयर होल स्केयर अपॉन क्यू स्केयर, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एलसीएम ले लिया हमने, क्यू स्केयर तो क्या आ गया, आर स्केयर माइनस पी स्केयर इसका होल स्केयर माइनस क्यू स्केयर आर स्केयर माइनस पी स्केयर। नेक्स्ट वेरिएशन इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस पी स्केयर इसका होल स्केयर अपॉन क्यू स्केयर, और पिछले वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर स्केयर माइनस पी स्केयर इसका होल स्केयर अपॉन क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस पी स्केयर, और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया, आर स्केयर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू आर, ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले को सोल्व किया था, जो ऊपर वाली जो टर्म थी वो क्या थी, आर स्केयर, और R1 स्केयर को सोल्व किया तब भी हमारे पास क्या आया, आर स्केयर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई भी जो दो फोर्सेज है पी एंड क्यू वो किस एंगल पे लग रही हैं, थीटा पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर वो थीटा एंगल पे तो अगर आपस में लग रही हैं तो रिजल्टेंट उनका ये आएगा, और अगर वो 90 माइनस थीटा पे लग रही हैं तो उनका रिजल्टेंट ये आएगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं, तो अगर थीटा एंगल पे लग रही है, व्हेन थीटा एंगल इज इक्वल टू थीटा डिग्री, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, r इज इक्वल टू रिजल्टेंट की ये ऊपर वाली वैल्यू लेंगे 2m प्लस 1 अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कोस थीटा। तो दोनों साइड स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, 2m प्लस 1 का होल स्केयर इंटू पी स्केयर क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कोस थीटा। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इस स्केयर को खोल लेंगे, टू एम स्केयर, 2m का होल स्केयर मतलब 4m का स्केयर प्लस 4m प्लस 1 इंटू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कोस थीटा। तो
4m² प्लस 4m प्लस 1 इंटू p² प्लस q², और इस साइड से हम -p² माइनस q² इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। 4m² प्लस 4m प्लस 1 p² प्लस q², यहाँ से माइनस कॉमन p² प्लस q², 2pq cos थीटा। यहाँ से p प्लस q p² प्लस q² कॉमन, तो 4m² प्लस 4m प्लस 1, और यहाँ से -1 और कॉमन क्या आ गया, p² प्लस q² इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो 4m² प्लस 4m, 1 और -1 आपस में कैंसिल, इंटू p² प्लस q² इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। यहाँ से 4m कॉमन, m प्लस 1 इंटू p² q² इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब सेकंड कंडीशन से क्या था, अगर एंगल की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री प्लस थीटा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी 2m-1 अंडर रूट p² प्लस q²। तो उस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, रिजल्टेंट 2m-1 अंडर रूट p² प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। उसी तरह दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू p² प्लस q² इसका होल स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा 4m² a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 1 इंटू a² प्लस b² माइनस 2ab, ये माइनस का p² प्लस q² ये माइनस में कम आ जाएगा, p² प्लस q² इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। पिछले क्वेश्चन की तरह 4m यहाँ से -1 कॉमन आ गया, तो बाहर क्या बच गया p² प्लस q² इज इक्वल टू 2pq cos। यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे क्या आएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि थीटा किससे चेंज हो गया 90 प्लस थीटा। यहाँ पे भी 90 प्लस थीटा, यहाँ पे भी cos 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ से +1 से -1 कैंसिल, 4m कॉमन, m-1 इंटू p² प्लस q² इज इक्वल टू 2pq cos 90 डिग्री प्लस थीटा। इसको क्या मान लिया इक्वेशन सेकंड, तो डिवाइड 2/1, तो फर्स्ट को और सेकंड को। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं
साइन थीटा के इक्वल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो करते हैं डिवाइड, 2 ऊपर आएगी 4m m-1 इंटू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। फर्स्ट क्या थी 4m इंटू एम प्लस 1 इंटू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। ये क्या आ गया 2pq साइन थीटा अपॉन 2pq कॉस थीटा। 2pq से 2pq कैंसिल, 4m से 4m ये कैंसिल, m-1 इंटू अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू m-1 अपॉन m प्लस 1। हमें यही प्रूव करना था। ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट।